अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं कोफ्तों का सालन। नहायत ही नरम, सॉफ्ट और जूसी। इसके लिए हमने ली है 2 बड़ी साइज़ की प्याज, उसे पीस लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1-1 चम्मच है और 3 चम्मच खाने के चने भुने हुए जो है निकाले हैं, इन्हें हम पीस लेने वाले हैं। प्याज जो हमने पीसी है इसका पूरा पानी निचोड़ लेंगे। 3 पाव कीमा है हमारे पास, उसे धोकर हमने इसका तमाम पानी खुश्क कर लिया है। अब इसमें प्याज जो हमने पीस के रखी थी, अदरक लहसुन और चने जो हमने निकाले थे उन्हें पीसा है, बारीक सा फाइन सा पाउडर बना लिया है। तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर दी है। अब अलग से 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आप अपने जायके के मुताबिक शामिल करें। 1/2 चम्मच ज़ीरा पाउडर। ये 3 पाव कीमा जो होगा इसके लिए मसाले डाल रहे हैं हम। अब 1/2 चम्मच हल्दी डाली है और नमक हम डालेंगे इसमें जायके के मुताबिक, और साथ ही शामिल कर रहे हैं हरा धनिया और पुदीना बारीक सा कट करके। इसमें हम 1 चम्मच घी मिला रहे हैं क्योंकि फ़ैट इसमें थोड़ा कम है, तो हम घी शामिल कर सकते हैं। आप कोई सा भी घी इसमें इस्तेमाल कीजिए, वनस्पति या देसी घी। और अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिलाने के बाद हमने कीमे के साथ इन्हें पीस लिया है। कीमा हमारा पीस कर रेडी हो चुका है। मैरिनेट करने के लिए भी रखा था हमने इसे, कम से कम आधा घंटा ज़रूर मिक्स करके हाथों से अच्छी तरह इसे मैरिनेट करने के लिए रखें और अपनी पसंद के मुताबिक इसके गोल गोले बनाएं और तैयार करें। सबसे पहले एक सिर्फ छोटा सा बॉल बनाकर तैयार कर लें, इसे तलें और इसका जायका ले लें ताकि आपको पता चले कि आपके कोफ्तों में किन चीज़ों की कमी है, तो उस हिसाब से कीमे में नमक वगैरह शामिल कर सकते हैं आप। हमारे तमाम कोफ्ते तैयार है और हम इसे ऑयल में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर रहे हैं। इसे बहुत ज़्यादा हम तलने वाले नहीं हैं क्योंकि इन्हें मसालों के साथ सालन में हम भूनने वाले हैं और ग्रेवी के साथ इन्हें पकाने वाले हैं। अब हमने एक बर्तन लिया है, खुला सा बर्तन हो जिसका पेंदा मोटा भी हो और चौड़ा भी हो, ताकि तमाम कोफ्ते एक साथ मसालों में भूनते रहें। ऐसा ना हो कि आधे नीचे बैठे हुए हों और आधे उसके ऊपर रखे हुए हों और हिलाने की गुंजाइश न रहे। जिन तेल में हमने कोफ्ते तले थे उसी तेल में हम अब दीगर मसाले भूनने वाले हैं। तो हमने 2 प्याज और मीडियम साइज़ की निकाली थी, उसे खूब अच्छी तरह से बारीक पीस लिया है। ऑयल में हमने तेज़पत्ता डाला था, अब दालचीनी, लौंग, बादियान, काली मिर्च वगैरह डालकर 2 लौंग डालकर हम इसे खूब अच्छी तरह से भूनने वाले हैं, यहाँ तक कि प्याज का पानी सूख जाना चाहिए। खूब अच्छी तरह से भूनी जानी चाहिए, वरना ग्रेवी में से आपको ऑयल अलग और ग्रेवी का पानी अलग बहता हुआ नज़र आएगा जब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। तो इस डिश की खूबसूरती यही है कि आप जितना हो सके मसालों को खूब अच्छी तरह से ऑयल सेपरेट होने तक भूनते रहें, यकजान हो जाने तक। हमने इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। याद रहे, जो पहले कीमे में शामिल किया था वो अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्च मसाले वगैरह कोफ्तों के लिए थे। अब ये हम ग्रेवी तैयार कर रहे हैं, इसलिए ये मसाले ग्रेवी के लिए हैं। अदरक लहसुन को भूनने के बाद हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर जो हमने खूब बारीक से पीसे थे, याद रहे कि मसाले ग्रेवी के खूब महीन से और बारीक से पीस लेने चाहिए ताकि हमारी जो ग्रेवी हो वो देखने में भी और जायके में भी बहुत टेस्टी और लजीज नज़र आए। टमाटरों के साथ अदरक लहसुन प्याज अच्छी तरह से भूनी जाएगी। इसके साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें 2 चम्मच मिर्च का पाउडर, जो कि
कश्मीरी लाल मिर्च है और एक तीखी लाल मिर्च है। आप इसे जायके के मुताबिक शामिल करें, जितना तीखा, जितना तेज़ आप खाना पसंद करते हैं। इस मिर्च से सालन का रंग बहुत ही खूबसूरत सा लाल नज़र आता है। अब थोड़ी सी हल्दी इसे इन्हेंस करने के लिए, ताकि रंग खूबसूरत सा हो जाए। लाल मिर्च और हल्दी मिलकर खूब अच्छी तरह से इन मसालों को भूना जाएगा, ताकि कच्चेपन की खुशबू भी चली जाए और मसाला भी खूब अच्छी तरह से भूना जा सके। अब इसमें हम शामिल करने वाले हैं हाफ़ चम्मच ज़ीरा पाउडर और हाफ़ चम्मच गरम मसाला पाउडर, और साथ ही ग्रेवी के लिए इसमें नमक जायके के मुताबिक शामिल किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को अब हम खूब अच्छी तरह से भूनने चले हैं, और अगर ऐसा लगता है कि मसाला नीचे लग रहा है तो हम थोड़ा सा पानी डाल कर इसे भूनते रहेंगे, ताकि मसाला नीचे लगने भी ना पाए और खूब अच्छी तरह से भूनता भी रहे और इसका पानी भी खुश्क होता रहे, ग्रेवी भी पकती रहे। क्योंकि अब इस ग्रेवी में हमें कोफ्ते भी पकाने हैं, जो हमने सिर्फ हल्के से ब्राउन करके, गोल्डन ब्राउन करके लिए हैं। तमाम मसाले मिक्स करके अच्छी तरह से पकने के बाद जब हम ये देखेंगे कि ऑयल सेपरेट हो रहा है, ये अपना अलग ऊपर तैयार हो रहा है, मसाला नीचे भुन रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ 1 चम्मच, जो कि कूटा हुआ है। और कोशिश यही रहेगी कि इन तमाम मसालों के साथ जो पहले से ही भुने जा रहे हैं, धनिया भी खूब अच्छी तरह से मिक्स करके भुना जाए और पकता रहे। इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसे भूनते रहेंगे खूब अच्छी तरह से उस वक्त तक जब तक कि ये कच्चेपन की खुशबू भी ना चली जाए इसकी, और ये खूब अच्छी तरह से पक जाए। देखिए ग्रेवी खूब गाढ़ी सी अच्छी सी तैयार हो गई है। इस वक्त आप इसका नमक और मिर्च का जायका टेस्ट कर सकते हैं। देखिए ऑयल सरफेस पर आ गया है, इसका मतलब है काफ़ी हद तक हमारे मसाले जो हैं ऑयल के साथ पक चुके हैं। ऑयल भी सुर्ख रंग इख्तियार कर चुका है और खूब अच्छी तरह से पकते हुए ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हमने इसमें शामिल करना है पानी। जितना ग्रेवी गाढ़ी आपको पसंद है उस हिसाब से आपने पानी इसमें डालना है। हमने 1 गिलास पानी इसमें शामिल किया है, क्योंकि कोफ्तों के गलने के लिए और ग्रेवी के पकने के लिए इतना पानी दरकार होगा, जो पकते हुए तकरीबन हाफ़ गिलास रह जाएगा। जब ये पूरी तरह से मुकम्मल पक जाएगा तो आप अपनी ग्रेवी कितनी गाढ़ी या कितनी पतली रखना चाहती हैं उस वक्त आप तय कर सकती हैं। लेकिन अब हमने सिर्फ 1 ही गिलास पानी इसमें शामिल करना है, ताकि हमारे कोफ्ते अच्छे से गलते रहें और नमक मिर्च का जायका इसमें शामिल होता रहे और ख़ूब अच्छी तरह से ये पककर नरम और सॉफ्ट जूसी से बन जाए। अब हम इसमें 150 ग्राम दही शामिल करेंगे। ध्यान दें कि ये दही बिल्कुल खट्टी नहीं होना चाहिए, वरना आपकी ये कोफ्ते की ग्रेवी जो है खट्टी सी बन जाएगी। अगर आप खट्टा खाना पसंद करते हैं तो आप शामिल कर सकते हैं, वरना अगर घर में मलाई हो तो थोड़ी सी वही फेंट कर हम इसमें शामिल कर देंगे, अगर दही हमारे पास नहीं है तो। देखिए हमारी ग्रेवी पककर तैयार है, बहुत ही लजीज और जायकेदार। आप भी इसे बनाइए, इसका जायका लीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपकी दुआओं में ज़रूर याद रखें।